हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आप सबका। और मैं हूं आपके साथ तृप्ता सहगल और आप देख रहे हैं अजब गजब संसार चैनल। पूरा देश दोस्तों राममय हो रहा है। पूरी दुनिया में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्साहित है। पूरा विश्व रामधुन में मग्न है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र दिन, पवित्र तारीख, खास तारीख बड़ी ही नज़दीक आ रही है। 22 जनवरी वह ऐतिहासिक तारीख है, वह पावन दिन है जब रामलला अपने पावन नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर परंपरागत शैली में तैयार किया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। भव्य मंदिर में 5 वर्षीय रामलला जी विराजमान होंगे। पूरे देश में चारों तरफ श्री राम जी के झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। सारे बाजार इलेक्ट्रिक बल्बों से सज गए हैं। लोगों में बेहद उत्साह है। पूरा देश वैसे ही रामलला जी का स्वागत करेगा जैसा कि अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पर किया था। पूरे देश में मंदिरों में, बाजारों में, दुकानों में, बड़े बड़े ऑफिस में भी तथा पूरे देश के घरों में भी रामलला के आगमन के लिए दिए जलाए जाएंगे। उनके स्वागत के लिए उनकी बहुत ही जोरदार उत्साह भरी अगवानी की जाएगी। जय श्री राम के नारों से मानो सारा देश गूंज रहा है। 22 जनवरी से कुछ दिन पहले ही जगह जगह पर श्री रामचंद्र जी की झांकियां व जुलूस के आयोजन किए जा रहे हैं। देश के सारे मंदिर दुल्हनों की तरह सजाए गए हैं। सारा हिंदुस्तान मानो राममय हो गया है। पुरुष क्या, स्त्रियां क्या, बच्चे क्या, सब अपने अपने तरीके से श्री राम जी के अगवानी की तैयारी कर रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में दीपावली के पर्व जैसा माहौल है। भारतीय महिलाएं नृत्य करने की तैयारियों में हैं। हाथों पर मेहंदी, पैरों पर अलता लगवाकर तथा पूरा श्रृंगार करके भगवा कपड़े पहनकर गायन व नृत्य की तैयारी में है। देश के प्रत्येक राज्य में गायन व नृत्य के काफ़ी आयोजन हो रहे हैं। कई जगहों पर भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन भंडारे लगाए जा रहे हैं। सनातन धर्म के अनुयायी जय श्री राम के नारे लगाते हुए, हाथों में राम चित्र का ध्वज लेकर, गले में राम चित्र का पावन पटका डाले हुए राम धुन में मस्त हैं। जगह जगह रामायण की चौपाइयाँ, राम आएंगे जैसी धुनों को बजाकर नृत्य किए जा रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का यह 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। देश के कुछ राज्यों में 22 जनवरी का अवकाश घोषित भी किया गया है और कुछ स्थानों पर अर्ध अवकाश, क्योंकि देश के हर नागरिक को अपनी आस्था प्रकट करनी है, रामलला जी के प्रति और उनके स्वागत में तैयारी करनी है। पूरा देश राम मंदिर के निर्माण तथा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत जोश में है, अत्यंत उत्साह में है। पूरी अयोध्या राम भक्तों से, साधु संतों से, विशेष निमंत्रित पंडितों से तथा विदेशी मेहमानों से मानो भर गई लगती है। टीवी सीरियल रामायण के प्रमुख पात्र राम, लक्ष्मण व सीता भी वहां निमंत्रित हैं अयोध्या में। अब प्रश्न उठता है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, राम मंदिर बनाने का श्रेय सबसे पहले उनको जाता है जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। फिर जाता है उन कार सेवकों को जिन्होंने वहां राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा में भाग लिया। और फिर जाता है राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को ढाने वालों के लिए, सुप्रीम कोर्ट पे मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वालों को, साधु संतों को तथा वर्तमान सरकार के प्रमुख नेता तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने वहां जन्मभूमि का पूजन किया और तारीख प्रकट की कि कौन सी तारीख को रामलला मंदिर में विराजेंगी।
और दोस्तों वह शुभ दिन, वह पावन दिन, वह पवित्र दिन आ गया है 22 जनवरी, जब हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन का प्रोग्राम होगा। और वर्षों से राम भक्त जो कि मंदिर बनाने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके सपने भी साकार होने जा रहे हैं। वे श्री राम के आने का इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे राम आएंगे आएंगे, और उनके लिए इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा उन लोगों के लिए। उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट है। आज उनका बरसों का सपना साकार होने जा रहा है। रामलला का 5 वर्ष का रूप वहाँ विराजमान होगा, क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि है। सभी भक्तों के मन में तो धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी की ही मूर्ति प्रकट है, लेकिन जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का बचपन का रूप, 5 वर्ष के बाल रूप का वहाँ स्थापना होने जा रही है। सभी भक्तों के मन में उनके प्रति प्रेम व ममता का भाव है। श्री रामचंद्र जी का बाल रूप का जो बचपन था वो बड़ा ही निश्चल था। अपने नारायण को जब लोग बाल रूप में देखेंगे तो निश्चय ही उनके दिलों में भी अनन्य प्रेम, अनन्य ममता उमड़ेगी और वे गदगद हो जाएंगे और वे सबके दिलों में बस जाएंगे। रामलला के विराज होने पर जगह जगह उत्सव का माहौल होगा। घर घर दीप जलाए जाएंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर दीपावली मनाई जाएगी। आतिशबाजी, भंडारे, जुलूस का आयोजन है। तो दोस्तों अब राम राज्य आ गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या में विराजमान होते ही हमारा भारत बहुत ही गौरवान्वित होगा। रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। रामचंद्र जी के सिद्धांतों, उनके आचार व्यवहार, उनके चरित्र का अनुसरण करके भारतवर्ष में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सब तरफ सुख, शांति व समृद्धि होगी। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश बनेगा। राम मंदिर बनने में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जैसे कि फूल बेचने वालों को, दिए बेचने वालों को, वाहन चालकों को बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पे होटल वालों को भी बहुत आमदनी होगी। विदेशी टूरिस्ट आएंगे, उनसे अयोध्या नगरी की इनकम भी होगी। नगरी का विकास होगा। वहाँ के निवासियों को लाभ मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा और भक्तों को जो सेवा करते हैं उनको भी बहुत मन को शांति मिलेगी। मंदिर में निर्माण के कार्य करने वालों को लाभ, मंदिर में सजावट करने वालों को भी लाभ मिलेगा और मंदिर जाने से लोगों की आस्था और भी मजबूत होगी और मन को शांति मिलेगी। राम राज्य आकर ही रहेगा। यदि लोग इसी तरह श्रद्धा आस्था रखेंगे तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में राम राज्य आएगा। तो दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप कल 22 जनवरी को रामलला के उत्सव में शामिल होंगे, अपने घर में दिए जलाएंगे, नृत्य करेंगे और उनकी अगवानी करेंगे, चौपाइयाँ पढ़ेंगे और सारे उत्सव में आप शामिल होंगे, तन से भी और मन से भी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको 22 जनवरी की रामलला प्राण प्रतिष्ठा की लाख लाख बधाइयाँ और श्री रामचंद्र जी सबके मनों में बसें और सबके जीवन में सुख व समृद्धि लाएं, यही मेरी कामना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।